गुड मॉर्निंग दगड़ियों। आई होप कि आप होंगे मस्त। तो आज सुबह 5:30 बजे उठा दिया गया है मुझे, और रीज़न है कि आज हमारे खेत में लग रहा है हल। तो उस तरफ देख रहे होंगे आप, वो चाचा जी और दादा हल लगा रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए मुझे भी उठा दिया गया, 5:30 बजे उठा दिया गया था। अभी 5:45 हो रहा है। तो मैं भी जाता हूँ क्योंकि खेत में काफ़ी काम होता है हल लगाते हो। जैसे झाड़ निकालना होता है, झाड़ियाँ साफ़ करनी होती है उसमें, और बैलों को भी थोड़ा सपोर्ट करना होता है क्योंकि बैल चलते नहीं है उसमें। तो इसके लिए मुझे भी जाना पड़ेगा। तो फ्रेश होता हूँ, चाय चुय पीता हूँ। नाश्ता भी बना नहीं है, तो नाश्ता हल लगने के बाद ही खाएंगे सबके सब। तो उससे पहले खेत का काम कंप्लीट करते हैं। दादा ने उसमें राजमा बो दिया है, यानी कि राजमा छिड़क दिया उसमें। अब राजमा उग जाएगा कुछ टाइम बाद, अपने टाइम पीरियड के बाद राजमा उग जाएगा उसमें। तो चलते हैं फिर खेत का काम करते हैं, फिर नाश्ता करेंगे। तबीयत थोड़ी की ख़राब, गला दर्द हो रखा है और जुकाम लगा हुआ है सुबह सुबह बहुत ज़बरदस्त। और धूप आ जाएगी तो बॉडी वार्म हो जाएगी, उसके बाद नहीं होगा ऐसा। तो मैं अभी जो साइड के किनारे होते हैं, किनारे पे जो ये होती घास जमी हुई, इस घास को निकाल रहा हूँ, वरना ये बढ़ते 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 आ जाएगी फसल के साथ। तो इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ फावड़े से। तो बहुत सारे लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे इस फॉर्म में, कि खेत में काम करते हुए, हल के साथ काम करते हुए, जंगल जाते हुए, गाय के साथ जाते हुए। पर भाई पहले भी करता था, 7-8 साल पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ, आगे भी करेंगे। क्योंकि भाई अपनी जन्मभूमि है, अपना ही काम है, तो अच्छा लगता है काम करना, मज़ा आता है। इंटरेस्ट अगर लो तो उसमें मज़ा भी आता है अपने कल्चर पे। तो इसलिए करते हैं दोबारा फिर थोड़ा और काम। तो पीछे तो हल लग ही रहा है फ़िलहाल, और मैं थोड़ा इस तरफ खेत के ये सारे छोर पे आ गया हूँ। पीछे हल लग ही रहा है। लोग बोला गले में क्या पहन रखा है मैंने। गले में यार मुझे कुछ मिला नहीं, क्योंकि गला दर्द हो रहा था। तो मैंने मम्मी या फिर बुआ का जिसका भी स्टॉल है, गले में लपेट लिया। गले में बहुत दर्द हो रहा है सीरियसली सुबह सुबह। थूक घूटने भी ऐसा लग रहा है कि चुभ रहा है गले में। खैर दिन में ठीक हो जाएगा, चाय चुई पीऊँगा उसके बाद तो ठीक हो जाएगा। हाँ, तो बोल रहा था कि मैं इस तरफ आ गया था क्योंकि इस तरफ हुआ करता था हमारा एक पेड़, पुलम। पुलम जानते हो, रेड रेड कलर का होता है। काफ़ी लोग, पहाड़ लोग भी जानते होंगे, जो सिटीज़ में रहते हैं उनको पता होगा वैसे। यहाँ पे एक पुलम का पेड़ हुआ करता था हमारा। ये देख रहे हो, इसकी ये तना रह रखा, बस ये पेड़ का तना रह रखा है इधर, जो कि काट दिया है। और ये बहुत पहले चाचा ने लगाया था, जो मेरे छोटे वाले चाचा हैं, वो कहीं से पुलम का एक टहनी तोड़ के लेके आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे लगा दिया था। और हमें लगा नहीं था कि इतना बड़ा होगा वो पेड़, पर उससे हमने बहुत पुलम खाए, बहुत सालों तक खाए हमने। ऑलमोस्ट 8-9 साल तक खाए हमने पुलम उसमें, बहुत ज़बरदस्त। और काफ़ी बड़े बड़े पुलम भी लगते थे, बहुत लोग आते थे खाने के लिए, क्योंकि बाकी लोगों के इतने पुलम लगते नहीं थे जितने हमारे इस पेड़ पे रख रहे थे पुलम। और ये एक आड़ू का पेड़ है, पर इसमें इतने अच्छे आड़ू हुए नहीं आज तक। इसमें आज तक मैंने आड़ू नहीं खाए कभी ढंग के। होते हैं पर इतने अच्छे नहीं होते पके हुए आड़ू, जो इतने बड़े बड़े साइज़ के होते हैं आड़ू यहाँ पे बाकी लोगों के। जैसे मैं देख रहा था गाँव में, तो इतने बड़े बड़े आड़ू हो रखे हैं लोगों के भी, तो रेड रेड एकदम कॉस्को बॉल की तरह लग रहे थे। तो वो इस वाले पेड़ पे इतने नहीं होते। और बाकी इधर है हमारा एक नाशपाती बोल रहा था, क्या बोलते हैं, अखरोट का पेड़। हाँ, और ये है अखरोट का पेड़। और ये बैम्बू, छोटा सा गधेरा है यहाँ पे। पानी तो कभी आता नहीं इधर, क्योंकि इतनी बरसात कभी होती भी है तो मतलब इतना नहीं आता पानी, खाली ऊपर तक ही है बस। और फिलहाल तो इस छोर पे इतना ही है। और भी काफ़ी ऐसी मेमोरीज़ हैं गांव से जुड़ी हुई, जो आपको दिखाऊंगा, आने वाले ब्लॉग्स में दिखाऊंगा। और जंगलों में भी है, जैसे कोई पेड़ है जहाँ हमने ट्री हाउस बनाया था, वो तो खैर बहुत साल पहले टूट ही गया। ट्री हाउस बनाया था हमने कहीं पेड़ों पे, और कहीं झूला लगाया करते थे हम लोग। तो गाँव में अभी तक याद है मुझे कहाँ कहाँ पे हम क्या क्या करते थे। तो दिखाऊँगा आपको ये ब्लॉग्स में। और ये मम्मी पोज दे के खड़ी है खेत में, ये नहीं कि काम कर लूँ, बस मुंह दिख रही है लोगों का। दादा और मैं ही सुबह से काम कर रहे हैं, मम्मी अभी अभी आई है नाश्ता बना के। धूप भी निकल चुकी है मस्त मस्त, और एक खेत हमने कर लिया कंप्लीट। दूसरे खेत में हम लगे हैं, दादा और मैं किनारा खोद रहे हैं, ताकि जो इसका घास है वो खेत में ना आए और इसका एक बॉर्डर बन जाए अच्छे से। और ये थोड़ा सा एक खेत भी रह गया है, फिर से कंप्लीट करने के बाद थोड़ा इसमें झाड़ और घास है, इसको छांट के अलग करके और हम जाएंगे नाश्ता करने। और ये होता है हमारा देसी घरेलू फर्टिलाइज़र, जिसको हम बनाते किससे, ये होता है गाय भैंस का जो वेस्ट होता है, वो बेस्ट फर्टिलाइज़र, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते इसके। तो ये खेत भी कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा रह रखा है, आधे घंटे का काम, उसके बाद कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं नाश्ता करने।
फावड़े से मैं काम कर रहा हूँ, मम्मी कर रही है छोटा कोली। दिखाना मैं, यह कोली बोलते हैं, फावड़े ऐसा होता है, छोटा कोली होता है। और जो दादा के हाथ में है ये है छोटी कुदाल, कुदाल बोलते हैं इसको। और जो मम्मी के पीछे वो बड़ा वाला कुदाल है जिसे हम बोलते हैं बौक, हमारा ऐसे बौक बोला जाता है। और ये हमने लगाया है ढेर, और बैल भी तो है। बैल है और चाचा जी हल लगा रहे हैं। और ये है नऊ, जिसे हम नऊ बोलते हैं, यानी कि जो नीचे का वेस्ट पार्ट होता है जो आप देख रहे होंगे खेत में, ये गेहूं के नीचे का वेस्ट पार्ट होता है जिसको हम गाय भैंसों को चारा डालते हैं। और आजकल काफ़ी कंज्यूम हो रहा है गाय भैंसों में ये। तो अभी फ़िलहाल काम कंप्लीट करते हैं, मुझे यहाँ से खोदना है, यहाँ से लेके आगे किनारे तक लास्ट वहाँ तक खोदना है। और उसके बाद काम मेरा कंप्लीट, फिर जाऊँगा मैं आराम से हाथ पाँव धो के खाना खाने। ऐसे करके सारी जो घास है, घास को हम काट देते हैं खेत से, ऐसे करके ऐसे करके। तो भाई खेत का खोदने वाला काम तो हो गया कंप्लीट, जो मैंने साइड से बॉर्डर पूरा खोद दिया है। और ये मम्मी लोग पीछे लगे हुए हैं थोड़े खेत में, क्योंकि थोड़ा बहुत जो झाड़ रहती है वो छांटना होता है, उसके लिए दादा और मम्मी है भी। और चाचा का भी हो ही गया, बस बैल भी खोल देंगे, फिर बैल थोड़ा चर लेंगे, क्योंकि बैलों को भी बुखार आ रखा है और थोड़ा उसमें जो है दाने और के जो बीमारी की वजह से वो भी थोड़ा फूट गए हैं। तो देखने में काफ़ी अजीब सा लगता है, पर करना तो पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है। तो काफ़ी लोग शर्माते हैं ये सब करने में, कि खेती बाड़ी ये सब करने में, पर अपने को शर्म नहीं भाई, क्योंकि मैंने उस टाइम पे भी करा है पहले, 7-8 साल पहले भी। तो छोटा था तब भी मैं खेतों में जाता था दादी के साथ दादा के साथ, तो वहाँ भी खेती बाड़ी करते थे, तब भी शर्म नहीं करी, अभी भी कोई शर्म नहीं है, क्योंकि भाई हम किसान फैमिली से हैं। किसान तो हैं क्योंकि परदादा दादा दादी मम्मी पापा चाचा चाची सब ने ही खेती बाड़ी करी, तो हमें करने में क्या शर्म। तो उससे दादा फैमिली वो है, कहते दादा हैं आर्मी रिटायर्ड, तभी दादा इतना काम कर रहे हैं, वरना दादा और 80s के करीब पहुंच चुके दादा, वैसे फिर भी इतना काम कर लेते हैं। और लोगों की तरह नहीं कि थोड़ा 60 पे पहुंच गए तो काम करना बंद कर दिया। दादा कहते हैं कि बैठा हुआ शरीर निराश हो जाता है, बात भी ठीक है, बैठे बैठे आलस्य आता है, अजीब से थॉट्स आते हैं, डिप्रेशन वगैरह स्ट्रेस वगैरह हो जाता है लोगों को, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए दादा कंटिन्यूस काम ही करते रहते हैं। अभी भी सब आ जाएंगे, लास्ट में दादा आएंगे, आई नो सबसे लेट दादा आते हैं खेत से। तो खैर मुझे भेजा चाय बनानी, क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया है कंप्लीट। अब मैं चाय बनाता हूँ, फिर उसका दिन में पीछे रखे गेहूँ कूटने हैं, और ये अंदर गेहूँ रखे, इनकी भी कुटाई करनी है। तो मैं ज़रा हाथ पाँव धो लेता हूँ। हाथ पाँव देख रहे कैसे हो गया, नॉट अ बिग थिंग, बट हाथ पाँव धोते हैं, चाय चूय बनाते हैं। ओह हो बिल्लियों का डेरा, ये देख रहे हो तुम, तीनों बिल्ली एक साथ। तो मैं चाय चूय बनाता हूँ इनके लिए, फिर नाश्ता पानी करते हैं, थोड़ा आराम करके फिर दिन का काम चालू करेंगे। तो भाई आज के ब्लॉग को मैं यही कर रहा हूँ एंड, क्योंकि मैं शाम को खेलने भी गया था क्रिकेट, तो वहाँ का मैं बना नहीं पाया, क्योंकि खेलते खेलते इतना बिजी हो गया था बातें करते करते दोस्तों से कि ब्लॉग भी नहीं बना पाया। तो पता तो सुबह से हमने 2 खेत में हल लगा दिया है, और उसको सारे झाड़ निकाल दिए उसमें से, और जो कल के गेहूँ थे वो भी सेपरेट करके, सारा जो प्रोसेस मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में दिखाया था, आप चेक कर लेना एक बार जिसने नहीं देखा है। तो वो सारा प्रोसेस चालू करके सारे सेपरेट करके गेहूं के दाने अलग करके उन्हें अलग से पैक कर दिया है, और उनको कल सुखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में उन्हें बक्से वगैरह में जहाँ भी पैक करना होगा वहाँ पैक करके रख दिया जाएगा उनको। और जो नए गेहूँ आज मैंने निकाले हैं उनकी कुटाई वगैरह आज कर दी थी, पर शाम को मैं घर में नहीं था, क्योंकि मैं 3-4 बजे चला गया था दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने। जो ग्राउंड आपने देखा होगा पहले वाले ब्लॉग में, जहाँ मैं गाय के साथ गया था चाचा के साथ, तो उस वाले ग्राउंड में खेलते हैं शाम को, लड़के लोग आते हैं 5-10, तो हम लोग खेलते हैं शाम को। तो वहीं मैं बिज़ी हो गया था, तो मैं शाम को लेट आया घर में, तो तक सारा काम हो चुका था। और उसके बाद फिर दिन में भी वही गेहूं का काम धाम, फिर उसको थोड़ा रेस्ट करा, और अभी शाम को खेलने गया, वहाँ बना नहीं पाया था ब्लॉग। तो कल अगर कहीं जाऊँगा तो वहाँ भी बनाऊँगा ब्लॉग, शायद कैरम खेलने जाएंगे या फिर क्रिकेट खेलने जाएंगे, वो तो बाद में पता लगेगा, देखते हैं। तो तब तक आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और आप बाकी वीडियोज़ भी चेक कर लेना, क्योंकि मैंने पहाड़ी लाइफस्टाइल में मेरी जो विलेज डायरीज़ हैं उसमें मैंने बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स बना दिए हैं, और आप वो चेकआउट कर सकते हैं कि पहाड़ों में कैसे कैसे हम सर्वाइव करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है जो हम करते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो आप वो चेक कर लेना, और मिलता हूँ आपसे मैं कल नए ब्लॉग में नए दिन
ओके टाटा बाय बाय।